इतना दुखी, इतना मेंटल टॉर्चर, इतने हरासमेंट कि बंदा अपनी जान देने को मजबूर हो गया। जगदीश पवार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके 2 करोड़ बच जाएंगे, मकान भी आपका खाली हो जाएगा, आप मेरी बीवी का मर्डर करा दो बस। अभी तक एफआईआर नहीं हुई, बच्चे की राख ठंडी हो गई, उसकी अस्थियां घर ले आए। मनिका पावा, जगदीश पावा, नीरू पावा, कनिका पावा, जिसको दुखों का संवेदना देने तो वो आएगा ना, उनको तो दुख है ही नहीं। पुनीत खुराना की अंतिम संस्कार के बाद अंतिम अरदास भी हो गई। उनकी बहन नीना जी मेरे साथ है। नीना जी, 48 घंटे से ज़्यादा, 36 घंटे से ज़्यादा बीत गए, क्या कहेंगे? मुझे पुलिस से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर लॉ बने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमें जस्टिस दिलाओ। प्लीज़, हमारी एफआईआर नहीं हुई है, हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, प्लीज़ हेल्प अस आउट। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के। मेरी मतलब अपील है अपनी जुडिशरी से, अपनी लॉ से कि प्लीज़ प्लीज़ हमारी हेल्प करो। प्लीज़ एफआईआर ले लो हमसे, प्लीज़। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। हम बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए हैं और आप लोगों पे ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं कि आप हमारी हेल्प करोगे। अभी तक क्यों नहीं हुई, वजह क्या बताते हैं? पुलिस वालों से कई बार आप मिले भी होंगे। उन्होंने यही बोला था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एफआईआर होएगी। तो वी आर जस्ट वेटिंग और इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारे साथ जस्टिस होगा और हमारी सुनवाई होगी। उस परिवार से तो कोई कम्युनिकेशन या उधर से कोई संवेदना भी नहीं आई होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको कोई दुख है ही नहीं तो वो क्यों संवेदना देंगे? जिसको दुखों का संवेदना देने तो वो आएगा ना, उनको तो दुख है ही नहीं। पिता हैं आप भी कुछ? साहब, मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं फेस कर सकता हूँ। मैं इतना तो मेरे से इंसाफ हो जाए, हमारे से इंसाफ नहीं चाहते। बस मुझे पुलिस से रिक्वेस्ट है कि मेरे से इंसाफ होना चाहिए। न्याय चाहते हैं बस आप? मैं चाहता हूँ, कुछ ही नहीं। मैं एक रिक्वेस्ट जगदीश पावा मनका के पिताजी से भी करना चाहता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैंने आपसे 2 करोड़ का लेना, जो आपने पुलिस से रुपये थे मेरे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पुलिस से आपने एक्सेप्ट किया, मैं 2 करोड़ आपको दूंगा। और मकान जो मेरे कब्जे में है वो दोनों आपके बच जाएंगे। मेरे और मेरी बीवी का मर्डर करा दो। आपके पास तो बदमाश भी बहुत है, आपकी पहुंच ऊपर तक है। मैं आपसे चाहता हूँ मेरी और मेरी बीवी का मर्डर करा दो, आपके खिलाफ कुछ सब कार्रवाई बंद हो जाएगी। मैं जगदीश पवार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके 2 करोड़ बच जाएंगे, मकान भी आपका खाली हो जाएगा, आप मेरा और मेरी बीवी का मर्डर करा दो बस। उधर से कोई बात किसी तरफ से? उधर से कोई बात नहीं, उनको कोई दुख नहीं है, उनको खुशी है, उनको कोई दुख नहीं है। रिक्वेस्ट मेरी उनसे यही है, मेरी और मेरी बीवी का मर्डर करा दो। 2 करोड़ रुपया तो मेरा बहुत ज़्यादा उनके पास, लेकिन 2 करोड़ जो आपने पुलिस से वीडियो पे कबूल किया कि हाँ 2 करोड़ रुपया दूंगा, वो भी आपका बच जाएगा। और जो मेरे पास मकान है वो भी आपके कब्जे में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरी और मेरी बीवी का पावा से मर्डर करा दें, बस रिक्वेस्ट है मेरी पावा साहब से और उनके परिवार से। उनके पास बदमाश भी बहुत हैं, उनकी पहुँच भी ऊपर तक है, तो उनके लिए कोई काम मुश्किल काम नहीं है। उनका बड़ा दिमाग है, कल उनका वो भी बड़े परेशान है, उनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी बड़ा परेशान है, लेकिन अपने शब्दों में कुछ बताऊंगा नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट पावा साहब से करता हूँ, उनके परिवार से करता हूँ, मेरी और मेरी बीवी का मर्डर करा दो। उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होगे, मैं खुद कह रहा हूँ, तो आपका सब कुछ बच जाएगा। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, कोई बात नहीं, कानून है इस देश में, ऐसी बात नहीं, व्यवस्था है। To the Honorable Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna, and Honorable Active Chief Justice of India, Vibhu Bakaru ji, please do it. See, the FIR should be filed in the proper manner, and this, what I can say, the family should get the. I'm speechless today. What has happened? It's a very sad for the family. न्याय होना चाहिए कुल मिलाकर पीड़ित परिवार के साथ में। इनको पूरी फैमिली को वो मिले। And my honorable भी अब ये अब माँ बाप के पास बचा क्या? वो कह रहे हैं कि हम भी Honorable Home Minister Amit Shah ji, please look this matter personally and do the needful. That's my humble request. Thank you.
भाई साहब क्रिया हो गई, अंतिम संस्कार हो गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुई, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। बच्चे की राख ठंडी हो गई, उसकी अस्थियां घर ले आए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। इमीडिएटली एफआईआर होनी चाहिए। पुलिस के ऊपर कौन सा ऐसा प्रेशर है जो अभी तक एफआईआर नहीं कर रही? आज चौथा दिन है, कौन सा ऐसा मजबूरी है पुलिस की जो वो एफआईआर नहीं कर रही? और ये जब तक इतनी मीडिया में केस उछल गया, आप लोगों ने उछाल दिया, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये पुलिस को जवाब देना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिस को जवाब देना चाहिए, राइट? इमीडिएटली एफआईआर होनी चाहिए। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार वो कर सकते हैं, बट 4 दिन हो गए। एक मर्डर हुआ है रोहिणी में 31 तारीख रात को, उसके 2 एक्यूज थे, 21 साल और 26 साल का लड़का, उनकी एफआईआर हो गई। हमें रीजन दिया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। उधर भी तो पोस्टमार्टम हुआ होगा, आपने आज की एनडीटीवी में न्यूज़ देखी है, तो वो कोई स्पेशल केस था? एफआईआर का मतलब ये है कि तुरंत क्राइम होते ही इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो जस्टिस शुड प्रिवेल, इमीडिएटली एफआईआर शुड बी लॉन्च्ड, दिल्ली पुलिस मस्ट टेक एक्शन इमीडिएटली एंड एक्यूज्ड मस्ट बी अरेस्टेड विद इमीडिएट इफेक्ट। इनसे पूछताछ तो हुई है वैसे, लेकिन पूछताछ के नहीं, अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट, दे शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली। गर्ल, मदर, फादर, ऑल 3 शुड बी अरेस्टेड, 4 सिस्टर ऑल्सो। किसकी अरेस्टिंग चाहते हैं आप लोग? मनिका पावा, जगदीश पावा, नीरू पावा, कनिका पावा। उनकी बहनों की भी? बहनों नहीं, बहने की। मनिका इज द गर्ल ओनली। अच्छा, एक ही बहन है वो? हाँ जी। एक बहन है कनिका, जो मेरी नूह थी वो मनका पावा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया था, बहुत ज़्यादा, इतना दुखी, इतना मेंटल टॉर्चर, इतने हरासमेंट कि बंदा अपनी जान देने को मजबूर हो गया। और क्या कर रही है फिर हमारी पुलिस, क्या कर रही है? एक एफआईआर लिख नहीं सकती। समझ सकता हूँ, आपका दूर शब्दहीन है, सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा कि वजह क्या है। और एक सबको व्यक्ति समझ आ रहा है, हमारी पुलिस को नहीं समझ आ रहा क्यों डिले पे डिले, रोज रोज एक्सक्यूजेज हैं, डिले पे डिले, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। वो वीडियो था, जो वीडियो सामने आया था, कुछ सेकंड का तो सामने आया, लेकिन पूरा वीडियो अभी तक नहीं उपलब्ध है। वो बताया जा रहा पूरा वीडियो पुलिस के पास ही है, वो पूरा वीडियो पुलिस के पास आया है। उसमें कुछ बता रहे थे पुनीत की मेरी जो मौत की वजह है, कुछ इस तरह। उसने क्लियर बताया उसकी मौत की वजह कौन है, उसने नाम लिए हैं। तो मुझे लगता है कि इतना भी सफिशिएंट होना चाहिए। उस वीडियो में जो नाम लिए गए वो आप लोगों ने भी सुने ही होंगे, पूरा भारत सुन रहा है उसको। तो हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस पे इतना प्रेशर बनाया जाए कि एफआईआर हमारी आज की आज हो जाए और अरेस्टिंग भी आज की आज ही होनी चाहिए। सर देखिए, अपने को प्रशासन पे पूरा भरोसा है। कुछ हवा, कुछ रूमर्स आ रही है कि जी कोई पॉलिटिकल प्रेशर उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। वी डोंट नो कौन बंदा, कौन पॉलिटिकल बंदा है जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जो सुनने में खबरें आ रही हैं, कहीं कहीं कोई बोलता है, कोई कुछ बोल रहा है। साहब, आप जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर पावा साहब बना लीजिए, मेरे को लगता है हिंदुस्तान की जनता पुनीत खुराना के साथ ज़रूर खड़ी होगी। जिस हिसाब से जो वीडियो हुई निकली पुनीत का, जो 1 मिनट का कुछ वीडियो दिख रहा है, आप समझें कि वो कितना दुखी होके किस हिसाब से वो बंदा बोल रहा है। तो पावा साहब, एक हमारे चाचा जी ने आपको रिक्वेस्ट की है, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो वो कह दीजिए, तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका मकान भी बचेगा। वो तो दुखी हृदय थे, उन मन है, इकलौता बेटा चला गया, क्या बचा उनके पास? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं उनको भी भैया मार डालो क्योंकि तुम पैसे वाले पॉलिटिकल आदमी हो। वो दिख रहा है, वो तो दुखी थे जी। लेकिन इस देश में सिस्टम भी है, न्याय भी है। सर अपने को पूरा भरोसा है, सिस्टम पे भी, न्यायपालिका पे भी। और मेरे को लगता है ये बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची हुई है, गृह मंत्रालय तक भी पहुंची हुई है। मेरे को लगता है कि वो लोग भी दखल देंगे इस बात में। जी धन्यवाद जितेंद्र जी। तो यही वो लोग थे जो पीड़ित परिवार से थे। आंखों में आंसू हैं, शब्द नहीं है, लेकिन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम हमारा इकलौता पुत्र या बेटा चला गया, कम से कम उसकी अंतिम संस्कार के बाद, अंतिम अरदास के बाद, तो अब उनको एक कानूनी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो। एक पिता की बात आपने सुनी कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस पिता कम से कम ये तो चाहता है कि उसको न्याय मिले, न्याय होता हुआ दिखे। पुलिस को, सरकार को चाहिए कि इस ओर अब ध्यान दे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब आने वाली है। अब तो हम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।